जय श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, यस्वेतत् शृणुयाद भक्त्या राम भक्ति परायणः स मुच्यते महापापैः पुरखः पातकादिभिः। अर्थात जो पुरुष श्री रामचंद्र जी की भक्ति का आश्रय ले प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण करता है, वह बड़े बड़े पापों तथा पातक आदि से मुक्त हो जाता है। जय श्री राम। आइए हम लोग भी श्री रामचरितमानस का जो नित्य प्रति पाठ कर रहे हैं उसका हम आगे बढ़ाते हैं। अभी पिछले भाग में हमने बताया, हम लोगों ने पढ़ा है कि सप्त ऋषि पार्वती के पास भेजे गए हैं भगवान शिव के द्वारा, और उनका प्रेम का परीक्षा लेने के लिए वो भगवान शिव के सारे अवगुणों को बताते हुए साथ में उन्होंने ये भी कहा कि शिव ने पहले माता सती से विवाह किया परंतु उनका त्याग कर दिया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। फिर भी अब आगे पार्वती जी क्या इस बात पर निर्णय लेती हैं, इस बात को हम लोग आगे श्री रामचरितमानस में पढ़ेंगे और देखते हैं। हम लोग पूरे ध्यान से इस बात को पढ़ें और समझने की चेष्टा करें कि वास्तविक में हमारे श्री रामचरितमानस में क्या लिखा हुआ है। ओम नीलांबज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागम पानो महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। सियापति रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब सुख सोवत सोचु नहीं भीख मागी भौ खाई। सहज एकाकिन के भवन कबहु किनारी खटाई। सियापति रामचंद्र की जय। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग के खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। मंगल भवन अमंगल हारे दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अजहु मानहु कहा हमारा हम तुम कहूँ बरुनीक बिचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला गावहि वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर पवित्र सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारे दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दूषण रहित सकल गुण राशि श्रीपति पुर बैकुंठ निवासी। असबरु तुम्हि मिला उब आनी सुनत बिहसी कह बचन भवानी। वह दोषों से रहित सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंस के बोली, मंगल भवन अमंगल हारे दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सत्य कहु गिरि भौ तनु ऐहा हठ न छूट छूटै बरु देहा। कन कहु पुनि पखानत होई जारेहु सहजु न परिहर सोई। आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, तो वह जलाए जाने पर भी अपना स्वभाव स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नारद बचन न मैं परिहरऊं बसहु भवनु उजरऊ नहीं डरऊं। गुर के बचन प्रतीत न जेहि सपने हु सुगम न सुख सिद्धि तेहि। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती।
जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। मंगल भवन अमंगल हारे दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। महादेव अब गुण भवन विष्णु सकल गुण धाम। जय कर रम जाहि सन ते सन काम। सियापति रामचंद्र की जय। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा सुनत सिख तुम्हारी धरि सीसा। अब मैं जन्म संबुहित हारा को गुण दुख न करई विचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जो तुम्हारे हट हृदय बिसेखी रही न जाय बिनु किए बरेखी। तो कौतुकी अन आल सुनाही बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत बरेकी किए बिना आपसे रहा नहीं जाता तो संसार में वर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाके कीजिए। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जन्म कोटि लगी रगर हमारी बरऊ शंभु न तरहु कुमारी। तजउन नारद कर उपदेशु आप कहे सत बार महेशु। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हठ रहेगा कि या तो शिव जी को बरूंगी नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मैं पापरऊं कहि जगदम्बा तुम गृह गवनहु भयउ विलंबा। देखे प्रेम बोले मुनि ज्ञानी जय जय जगदम्बिके भवानी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितुमात। नाई चरण सिर मुनि चले पुनि पुनि हरकत गात। सियापति रामचंद्र की जय। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जाय मुनिन हिम बंतु पठाए करि बिनती गिर जहि गृह ल्याए। बहुरी सप्तऋषि शिव पहि जाई कथा उमा कई सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तर्षियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भय मगन शिव
सुनत स्नेहा हरख साप्तरिख गवने गेहा मनु थिर करे तब शंभु सुजाना लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तर्षि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी तारकु असुर भयउ तेहि काला भुज प्रताप बल तेज विशाला तेहि सब लोक लोकपति जीते भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी अजर अमर सो जीत न जाई हारे सुर करि विविध लड़ाई तब बिरंचि सन जाई पुकारे देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सियापति रामचंद्र की जय। उम्मीद है आप सभी कल का जो भी संवाद है उसे सुनने के लिए अवश्य अपने समय पर तैयार रहेंगे। जय श्री राम।